Hello student, myself Dheeraj Kumar Mishra DK sir. I welcome you all at the platform of Arise Academy. तो बेटा कल हम सभी लोगों ने वेपर फेज वाले टर्म को देखा था, है ना, कि वेपर फेज से रिलेटेड अगर बातें की जाएगा तो वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन का कैसे प्लॉटिंग होगा, वेपर फेज का जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे होंगे वो लास्ट लेक्चर का वीडियो देख लेंगे। उसमें मैंने बहुत सारी बातें वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड किया था, आप सभी लोगों को याद होगा। याद है कि नहीं? यस और नो? हाथ उठा के सभी लोग बताना याद है कि नहीं। मज़ा आ रहा होगा सोल्यूशन वाले चैप्टर में, है ना। एक एक क्वेश्चन बेटा बनेंगे पूरा, जो जो क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चंस मिलेंगे उठा के आप बनाते जाना। जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ असाइनमेंट शायद आप लोगों को कल मिला भी होगा, गया भी होगा, है ना। नहीं गया होगा तो अभी मैं भेजता हूँ। तो क्वेश्चंस करने का तरीका आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड से रिलेटेड क्या क्या बातें होंगी जो आप सभी लोगों को जानना है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं और आप सभी लोगों को उसी को मेंटेन करना है और उसी को अच्छे से एकदम पढ़ते हुए जाना है, ताकि अगर इसका क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो हम पहले से ही तैयार रहें। हम बोल सकें कि नहीं अच्छा इसके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो इसके क्वेश्चंस हम बता सकते हैं। ये वगैरह वगैरह चीज़ें हैं जो हम सभी लोगों को जानना है ना। तो मैंने लिखा था, क्या लिखा था? मैंने लिखा था x और मैंने क्या लिखा था? y। जब मैंने x लिया था तो उसका मतलब था मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट, है ना। मैंने लिखा था y का मतलब क्या था? मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट। एक था मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट और एक था मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। इतनी बातें हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है, मतलब अगर उसके क्वेश्चन हमसे कोई पूछेगा तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं उसके कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ कि और कुछ क्वेश्चंस अगर दिए जाएँ तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेट अस ट्राई द क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू द वेपर, है ना। वेपर से रिलेट करके पूछा जाएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, फॉर ए सॉल्यूशन containing liquid A and liquid B, for a solution containing liquid A and liquid B, if PA naught is greater than P total, then which of the following is correct? Which of the following is correct? पहला है YA will be greater than XA, दूसरा है YA will be less than XA, तीसरा है YA is equal to XA, फोर्थ है none of these। कल एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था, आपको याद होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यार सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या लिखना है? फार्मूला लिखना, जिसका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो किसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है? PA का, YA और XA का पूछा जा रहा है, तो मैं YA का फार्मूला लिखूंगा और YA का फार्मूला क्या होगा? दैट इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई PT, ये होगा। तो आप बताओ YA इज इक्वल टू PA को क्या लिख दिया जाए? PA नॉट XA डिवाइडेड बाई PT। अब किसका आपके पास दिया हुआ है? PA नॉट और PT यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं लिखूँगा YA डिवाइडेड बाई XA दैट इज इक्वल टू PA नॉट डिवाइडेड बाई PT। हमने ये रिलेशन बेटा बना लिया, ध्यान से देखो। अब इसका रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में है गिवन, क्या गिवन है? दैट PA नॉट इज ग्रेटर देन PT। इसको इधर ले आओ, सो PA नॉट डिवाइडेड बाई P टोटल विल बी ग्रेटर देन 1। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर करो। तो PA नॉट बाई PT जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो YA बाई XA भी क्या होगा? ग्रेटर देन 1।
मैं लिखूंगा बाई कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। वी कैन से दैट वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए will be greater than 1. So it means YA will be greater than XA. जो YA है वो किससे ग्रेटर होगा? XA से ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। जब भी वेपर फेज को, मोल फ्रैक्शन को और लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाएगा, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को और लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को जब भी कंपेयर किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखना सभी लोग, बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। क्या ध्यान रखना आप लोगों को कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद आप देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको आप लोग कंपेयर कर दो, तो आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करने की बात है, हमें प्रैक्टिस इन सब चीज़ों का करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे, इसलिए डीके सर के साथ आपको कंटिन्यूसली लगे रहना है। जैसे मैं लगा हूँ, आपका चैप्टर पूरा करा रहा हूँ, कंटिन्यूस आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है ना। आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस करते होंगे अगर घर पे, तो आपको सब दिखता होगा कि नहीं, जो डीके सर करा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को मिलते हैं, हम लोगों को देखना है। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सभी लोगों को फिजिकल के लिए कौन सी बुक लेनी है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, अगर आपको बुक लेनी है तो आप लोग नरेंद्र अवस्थी की बुक लीजिए। कौन सी बुक लेंगे? नरेंद्र अवस्थी की, है ना, बालाजी। आप नरेंद्र अवस्थी की बुक बोरो कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस उठा के आप लोग लगा सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, दो दिए गए हैं, तो आप यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। नरेंद्र अवस्थी के क्वेश्चंस आप बनाओ, आपको मज़ा आएगा, है ना। डीके सर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो भी पिछले साल क्वेश्चंस आए होंगे प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको बेटा मिलेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का ये खासियत होता है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसको आपने किया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के और पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो इसमें बनते हैं और आप लोगों को परेशान करने के लिए दिए जाएंगे, है ना। मतलब आपको परेशान करने के लिए पूछा जाएगा। मेरे बच्चों को परेशान कोई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो बहुत बहादुर हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखो, ए सॉल्यूशन कंटेन liquid A and liquid B, liquid A and liquid B, if PA naught ratio PB naught is 1:3, है ना। मतलब PA naught और PB naught का रेशियो कितना दिया है? 1:3। then calculate calculate mole fraction of A, mole fraction of A if YA ratio YB is 4/3। कितना दिया बेटा? 4/3। चलो इसको कर देते हैं 4/3 और इसको कर देते हैं 1/3, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, एक 4/3 दिया, एक कितना दिया? 1/3। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। ए सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, इफ PA naught and PB naught is 4/3, then calculate the mole fraction of A if YA and YB is 1/3, है ना। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको डीके सर बताने वाले हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर Y दिया है तो Y का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। क्या क्या दिए? गिवन। सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिखूंगा। तो
तो गिवन मेरे पास है यहाँ पे सबसे पहले PA0 डिवाइडेड बाई PB0, इसका वैल्यू कितना दिया है 4/3 दिया है। और क्या दिया है YA डिवाइडेड बाई YB, इसका वैल्यू कितना दिया है 1/3, इतना गिवन है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे YA और YB को, ऑब्वियसली YA YB दिया है तो सबसे पहले फार्मूला, तो मैं लिखूंगा YA इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई P टोटल, YB इज इक्वल टू क्या होगा PB डिवाइडेड बाई P टोटल। सो YA डिवाइडेड बाई YB क्या होगा PA डिवाइडेड बाई PB। क्यों? क्योंकि P टोटल और P टोटल क्या हो गया कैंसिल आउट, तो YA YB आ गया, PA PB आ गया। देखो PA0 PB0 दिया है तो इसको हम PA0 PB0 के टर्म में लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे YA डिवाइडेड बाई YB इज इक्वल टू PA0 XA डिवाइडेड बाई PB0 XB, ऐसे लिख दिया। अब जो वैल्यू दिया है उसको रखो, YA और YB का वैल्यू कितना दिया है 1/3, दैट इज इक्वल टू PA0 और PB0 का वैल्यू कितना दिया है 4/3 इंटू XA बाई XB, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल आउट, तो XA बाई XB इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1/4, XA बाई XB कितना हो गया 1/4। तो अगर हमसे रेशियो पूछा था कि XA बाई XB का रेशियो बताओ तो हम बता देते कितना होगा 1/4। अब हमसे क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो देखो यहाँ पे आपके पास है XA डिवाइडेड बाई XB इज इक्वल टू कितना है 1/4। मैं दोनों साइड +1 ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ +1 ऐड कर दिया, तो +1 ऐड किया, इसको मल्टीप्लाई करो XB प्लस XA डिवाइडेड बाई XB कितना हो गया बेटा 1 + 4 डिवाइडेड बाई 4। ये देखो है समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB है ना, ये आप जानते हो कि XA प्लस XB अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो कितना होगा 1, समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है 1, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज इक्वल टू 5/4। सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज इक्वल टू 4/5। B का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 4/5। हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना था A का, तो हम लिखेंगे XB प्लस XA इज इक्वल टू 1, सो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB दैट इज 1 माइनस 4/5 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास XA का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1/5। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे है ना, पहला ये बनेगा क्वेश्चन, दूसरा ये बनेगा क्वेश्चन, तीसरा ये बनेगा क्वेश्चन है ना, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मान लो यही क्वेश्चन दिया जाए, पूछा जाएगा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड स्टेट। अब ये आपको मालूम है ना, Y का मतलब क्या है वेपर, Y का मतलब क्या है वेपर, पहले से मालूम है। ये किस में होता है गैसियस में, ये किस में होता है गैसियस में, लिखा भी जाएगा क्वेश्चन में, ध्यान रखना जरूरी नहीं भाई सिंबल कुछ भी हो, अगर गैसियस में वेपर फेज है तो लिखा जाएगा। मैं NCERT वगैरह में क्या लिखा है X और Y, इसलिए मैं XY ले रहा हूँ। NCERT में X को लिक्विड दिया गया और Y को क्या दिया गया गैसियस, लेकिन जरूरी नहीं कि X और Y आए, कुछ भी टर्म आ सकता है। जब भी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा तो वेपर फेज में अगर XY दिया ठीक है, नहीं दिया तो लिखा होगा सिंबल को कि ये वाला सिंबल मोल फ्रैक्शन का है वेपर फेज में और ये वाला सिंबल मोल फ्रैक्शन का है लिक्विड स्टेट में, तो आप ध्यान रखना। तो जब भी वेपर में दे दिया जाएगा है ना, तो हम सभी लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से अटेंड करना होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक तो रेशियो पूछा जा सकता है जिसका आंसर ये दिया है, ठीक है ना, एक तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछा जा सकता है जिसको निकालने का तरीका देखो ये है, और तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ A पूछा जा सकता है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो दिया था वो लिखा, उसके बाद फार्मूला YA और YB का लिख दिया, लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे काटा पीटा करने के बाद 1/4 आया। अब हमें मोल फ्रैक्शन बनाना है, तो यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, लेकिन हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है 1, इसलिए हमने यहाँ भी +1 कर दिया, यहाँ पे भी जब +1 कर दिया तो यहाँ पे XB प्लस XA आ गया, यहाँ पे 1/4 + 1, ये होता है समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन जिसका वैल्यू कितना हुआ 1, तो हमने 1 लिख दिया डिवाइड बाई XB दैट इज इक्वल टू 5/4। सो XB इज इक्वल टू कितना हुआ 4/5 है ना, उल्टा कर दिया हमने रेसिप्रोकल।
तो बेटा एक्स बी प्लस एक्स से कितना होता है 1। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू कितना आया 1/5। समझ लो अच्छे से, बढ़िया से देख लो और नोट कर लो, कोई शिकायत मत करना, है ना। अच्छे से क्वेश्चन सब आपको करा रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उनको ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए, है कि नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से अटेंड करना है, क्या कंसेप्ट होना चाहिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये सब वो बातें हैं। मैंने कुछ देखो क्वेश्चंस आपको किससे कराए थे, लिक्विड से, प्योर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन था तो वहाँ से भी क्वेश्चन कराया था। अभी आपको लिया कि अगर आपके पास वेपर फेज और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन मिक्स करके दिया जाए तो उसके कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आपने देखा। मतलब क्वेश्चंस अगर कहीं से भी पूछे जाएंगे यार तो वो आपको डिस्कस्ड मिलेंगे, है ना। आपको पहले से ही मालूम होगा उसका मेथड कि अच्छा ये क्वेश्चन है बाबा, इसको किस तरीके से अटेंड करना है, इसको किस तरीके से अटेंड करना है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चंस इस टाइप का आएगा तो आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए, है ना। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं की हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रैक्टिस करना सभी लोगों का ज़रूरी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने अभी तक किया। अब देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे और है जो आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। क्या कंसेप्ट है, बोर्ड की तरफ बहुत ध्यान से देखना। मान लो मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक कंटेनर, ठीक है, ये मेरे पास है एक कंटेनर। सिमिलरली एक मैंने कंटेनर और यहाँ पे ले लिया, एक कंटेनर यहाँ पे ले लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास कोई लिक्विड प्रेजेंट है। सिमिलरली वही लिक्विड यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इस टाइप से मैंने अभी दिखाया। ठीक है क्या इसमें बेटा, ध्यान से देखो। इसमें है लिक्विड ए और क्या है, लिक्विड बी, ये दिया है। इसमें भी लिक्विड ए और क्या है, लिक्विड बी, इसमें भी दिया हुआ है। चलो एक कंटेनर और ले लेता हूँ, एक कंटेनर और, एक देखो कंटेनर मैंने और ले लिया और इसमें भी लिक्विड मैंने बना दिया। इसमें भी पूछा जाए क्या है, सो इसमें भी लिक्विड ए है और इसमें भी लिक्विड बी है। अभी इतना दिया हुआ है ना, इसको क्लोज किया गया। ठीक है ना, इसको भी क्लोज किया गया, फिर इसको भी क्लोज किया गया। कंटेनर को हमने क्लोज किया हुआ, ठीक है। दीज आर द क्लोज्ड कंटेनर। और यहाँ पे क्या है, वेपर है। यहाँ पे क्या है बेटा, वेपर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वेपर, और यहाँ पे भी क्या है, वेपर, है ना। तो ये आपके पास क्या है, दिस वन इज द वेपर, और ये पूछा जाए भाई, सो दिस वन इज द लिक्विड। ये क्या है, वेपर, और ये क्या है, लिक्विड। ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस वन इज द वेपर, और ये क्या है बेटा, सो दिस वन इज द लिक्विड। चलो इतनी बातें तो हमने कर लिया, इतना पॉइंट हमारे पास क्लियर है। अब हो क्या रहा है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया। कैसे, देखो, इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है ना, और इसको बोलते हैं कंडेंसर।
क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसर। सिमिलरली यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है ना, इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसर। ये क्या है, तो ये है कंडेंसर, ये क्या है, कंडेंसर, है ना। इसमें से कुछ गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे जा रही हैं, है ना, और जाने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ये लिक्विड में आएंगे। ऐसे यहाँ से गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड में आएंगे। होगा क्या, कंडेंसर क्या करता है, देखो पहले तो ये जान लो, है ना, ये कंडेंसर क्या करता है। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, जो ये कंडेंसर होता है, कंडेंसर है ना, इट कन्वर्ट गैस टू लिक्विड। कंडेंसर गैस को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट करता है। कंडेंसर का काम क्या करना होता है, कंडेंस होना। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे दिया गया आपके पास फर्स्ट वन, यहाँ पे दिया गया सेकेंड, और यहाँ पे दिया गया थर्ड। तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, इसमें लिक्विड दिया है, इस लिक्विड का कुछ क्या बना होगा, वेपर। इस वेपर को हमने कंडेंस किया, तो जब कंडेंस किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। मतलब जितना वेपर यहाँ पे बनेगा, जितना भी वेपर, वे सब वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस लिक्विड में। सिमिलरली यहाँ पे जितना वेपर बनेगा वो पूरा वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। बहुत ध्यान समझना, इसके क्वेश्चंस आते हैं तो सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसका क्वेश्चन टफ होता है। आपको ऐसा डीके सर बताने वाले हैं कि इसके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। क्या आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये कंडेंसर से हमने तीनों कंटेनर को आपस में कनेक्ट किया है, कंटेनर 1, 2 एंड 3। हो क्या रहा है कि कंटेनर 1 का जो वेपर होगा वो दूसरे कंटेनर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। कंटेनर 2 का जो वेपर है वो तीसरे कंटेनर में किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसका वेपर इसके लिक्विड में आ रहा है और इसका वेपर इसके लिक्विड में आ रहा है। ऐसे ही आगे होगा तो इसका वेपर लिक्विड में आएगा। मतलब जो पहले वाला वेपर होगा वो आगे वाले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पहले वाला वेपर आगे वाले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पहले वाला वेपर आगे वाले लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो पहले वाला वेपर है, यहाँ पे जो वेपर है वो सेकेंड का क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यहाँ का जो वेपर है वो थर्ड का क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यहाँ का जो वेपर है वो इसका क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यहाँ का जो वेपर है जो इसका क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और वेपर को जो लिक्विड में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर। उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर। तो कितने कंटेनर अपने पास हैं, 3, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। कौन कौन सा लिक्विड है, ए एंड बी। कंटेनर 1 का वेपर किस में कन्वर्ट हुआ, कंटेनर 2 के लिक्विड में, है ना। कंटेनर 2 का वेपर किस में कन्वर्ट हुआ, कंटेनर 3 के लिक्विड में। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये किस में है, लिक्विड में है, ठीक है ना। ऑफ द फर्स्ट, ये फर्स्ट कंटेनर का है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड, किस कंटेनर का है, फर्स्ट कंटेनर का है। मैंने लिखा वाई ए इन द गैसियस, किसका है, फर्स्ट का। मैंने लिखा वाई बी ऑफ द गैसियस, ये किसका है, फर्स्ट का। तो मुझे इसका टोटल प्रेशर चाहिए, पी टोटल, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ऑफ द फर्स्ट कंटेनर। और एक किसका टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर। तो टोटल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इन द लिक्विड स्टेट ऑफ फर्स्ट कंटेनर प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड स्टेट ऑफ फर्स्ट कंटेनर। अगर हमसे टोटल प्रेशर पूछा जाए और हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगा तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे सिमिलरली मैंने लिखा इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर, वाई ए इन द गैसियस स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर, वाई बी इन द गैसियस स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर।
तो इसका टोटल प्रेशर क्या होगा सेकेंड कंटेनर का, दैट इज इक्वल टू पी ए ऑफ द सेकेंड प्लस पी बी ऑफ द सेकेंड, ये हमने लिख दिया है ना। सो टोटल प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंटेनर विल बी इक्वल टू पी ए नॉट हमेशा फिक्स होगा, प्योर वेपर प्रेशर वो अलग अलग नहीं हो सकता, into mole fraction of A in the liquid state of second container plus PB naught into mole fraction of B in the liquid state of second container। हमारे पास ये फॉर्मूला आया है ना बेटा। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पहले का वेपर होगा, मैंने लिख दिया वाई ए इन द फर्स्ट कंटेनर, जो पहले कंटेनर का वेपर होगा वो दूसरे कंटेनर के लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। इसका वेपर हमने क्या लिखा वाई ए का वेपर किसमें फर्स्ट कंटेनर में, ये दूसरे कंटेनर का जो लिक्विड होगा उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा इक्वल होगा। सिमिलरली जो वाई बी है इन द गैसियस इन द फर्स्ट कंटेनर दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड इन द सेकेंड कंटेनर। फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ कि जो यहाँ का वेपर का मोल फ्रैक्शन होगा वो इसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा बराबर होगा, वो इसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा बराबर होगा। तो इसका वेपर दो था, एक था वाई ए और वाई बी फर्स्ट कंटेनर का। वाई ए और वाई बी जो फर्स्ट कंटेनर का होगा वो एक्स ए और एक्स बी ऑफ द सेकेंड कंटेनर के क्या होगा इक्वल होगा। इन शॉर्ट मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज ऑफ द फर्स्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज ऑफ द सेकेंड कंटेनर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख रहा हूँ। नोट पॉइंट 1 क्या है, नोट पॉइंट 1 मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज of first container will be equal to mole fraction in the vapor phase of second container फर्स्ट कंटेनर का जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा वो सेकेंड कंटेनर के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। मतलब कि जो वाई ए है इन द वेपर फेज ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा एक्स ए इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सेकेंड कंटेनर, है ना। ये हमारे पास पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली जो वाई बी होगा in the gaseous state of the first container it is equal to xb in the liquid state of second container। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका वेपर होगा वो इसके लिक्विड के क्या होगा इक्वल होगा। तो ये फार्मूला क्या हो गया, टोटल प्रेशर ऑफ द सेकेंड विल बी इक्वल टू पी ए नॉट। अब XA2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा YA1, क्या लिख सकते हैं YA1। तो ये हो गया वाई ए इन द गैसियस स्टेट ऑफ फर्स्ट कंटेनर प्लस पी बी नॉट इंटू वाई बी इन द गैसियस स्टेट ऑफ फर्स्ट कंटेनर एंड दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल प्रेशर इन द सेकेंड कंटेनर। ये फॉर्मूला है किसका, टोटल प्रेशर इन द सेकेंड कंटेनर का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड ऑफ द थर्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड ऑफ थर्ड, वाई ए इन द गैसियस ऑफ सेकेंड थर्ड, वाई बी इन द गैसियस ऑफ सेकेंड, है ना, सेकेंड कंटेनर का है। सेम टू सेम इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड स्टेट ऑफ थर्ड कंटेनर प्लस
पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड स्टेट ऑफ थर्ड कंटेनर। ये हमारे पास हो गया है ना, मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड स्टेट ऑफ थर्ड प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड स्टेट ऑफ थर्ड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देख लो सभी लोग ध्यान से कि जो हमारे पास वाई ए इन द गैसियस स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर है दैट इज इक्वल टू एक्स ए इन द लिक्विड स्टेट ऑफ थर्ड कंटेनर। इसका वेपर इसके लिक्विड के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इसका वेपर इसके लिक्विड के इक्वल था वैसे इसका वेपर इसके लिक्विड के इक्वल होगा। दूसरा वाई बी सेकेंड कंटेनर इन द गैसियस स्टेट विल बी इक्वल टू एक्स बी इन द लिक्विड स्टेट ऑफ थर्ड कंटेनर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सभी लोगों को। इसका वेपर इसके लिक्विड के इक्वल, इसका वेपर इसके लिक्विड के इक्वल। तो इसका क्या होगा टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट, एक्स ए की जगह क्या लिखना बेटा, वाई ए। तो हो गया वाई ए इन द गैसियस स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर प्लस ये हो गया पी बी नॉट इंटू वाई बी in the gaseous state of second container. This one is the total pressure calculation for second, third and first. तो इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर या मोल फ्रैक्शन व्हाटएवर। तो मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वाले का टोटल प्रेशर कितना होगा, तो पहले वाले का टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी ए नॉट का वैल्यू होगा, पी बी नॉट का वैल्यू होगा, आप वैल्यू को पुट करो और आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये पहला हुआ है ना। दूसरा, अगर इसका टोटल प्रेशर पूछा जाएगा तो पहले आपको वाई ए और वाई बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वाई ए एंड वाई बी आपको निकालना पड़ेगा। वाई ए और वाई बी निकालोगे तभी आप बता सकते हो कि टोटल प्रेशर कितना आने वाला है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इसका वेपर का मोल फ्रैक्शन है वो इसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। जो इसके वेपर का मोल फ्रैक्शन है वो इसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये वेपर है ये इसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। तो वाई ए इन द फर्स्ट विल बी इक्वल टू एक्स ए इन द सेकेंड। एक्स का मतलब लिक्विड, वाई का मतलब वेपर। वाई बी इन द फर्स्ट विल बी इक्वल टू एक्स बी इन द सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ वाई ए इन द फर्स्ट कंटेनर इन द गैसियस स्टेट, एक्स ए इन द सेकेंड कंटेनर इन द लिक्विड स्टेट। वाई बी इन द फर्स्ट कंटेनर इन द गैसियस स्टेट विल बी इक्वल टू एक्स बी इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर। सिमिलरली इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो इसके लिक्विड के इक्वल है। वाई ए इन द गैसियस स्टेट ऑफ द सेकेंड कंटेनर will be equal to XA in the third container in the liquid state. Similarly, YB in the second state in the gaseous state will be equal to XB in the liquid state of third container. पहले बढ़िया सभी लोग नोट करो जो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। देखो इसका क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। अभी आपको कंसेप्ट बताया हूँ, अभी कुछ देर में आपको जस्ट इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन लेके इसका दिखाता हूँ कि अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना बेटा, तो सिर्फ टॉपर बच्चा करेगा अपने क्लास का, बाकी सब लोग छोड़ देते हैं। जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। क्वेश्चन ये बहुत आसान होता है। अगर आसान है तो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, लेकिन कैसे प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है वो चीज़ हम सभी लोगों को देखना है। तो आप सभी लोग इसके वीडियो को पॉज कर देना और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लेना। मैं इसको रफ़ कर दे रहा हूँ और रफ़ करने के बाद मैं इसका एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। बिल्कुल मज़ेदार तरीके से इसका क्वेश्चन आपको कराएंगे, बहुत आसान होता है, ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बेटा, बस ध्यान से देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। चलो देखो, मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है देखो सभी लोग, पहले तो दो कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया। ठीक है, दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में लिक्विड है।
इसको इससे ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दो, कंटेनर को क्लोज कर दो, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दो ऐसे। ये कंडेंसर लगा हुआ है और ये हमारे पास दे दिया इस टाइप से, ठीक है। बाकी आपके पास वेपर, यहाँ पे वेपर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ लिक्विड A is mixed with 3 mole of liquid B in the first container. Liquid B in the first container. In the first container. That is connected by second container with condenser, second container with condenser, if PA naught is equal to 100 atmosphere and PB naught is equal to 150 atmosphere, then calculate total pressure in the first container and total pressure in the second container. Calculate total pressure in the first container and total pressure in the second container. ये है बेटा क्वेश्चंस, है ना। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेंड करना है, तो चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड स्टेट, इट विल बी इक्वल टू मोल ऑफ ए कितना दिया है बेटा हमारे पास 2 दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना दिया है 5, है ना। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप लोग देखना, ये 2 है, टोटल कितना है 5, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड स्टेट कितना दिया है, तो ये दिया है 3/5, कितना दिया है 3/5, 3 मोल ऑफ बी। वाई ए इन द गैसियस स्टेट दैट इज इक्वल टू पी ए बाई पी टोटल, है ना, ये होगा। पी ए का मतलब पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दूसरा क्या होगा, दैट इज पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। ये हम फर्स्ट कंटेनर की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट कंटेनर की। सो वाई ए इन द गैसियस स्टेट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू पी ए नॉट का वैल्यू कितना है बेटा 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 2/5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2/5 प्लस पी बी नॉट कितना है 150 इंटू 3/5। सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास आ गया वाई ए इन द गैसियस स्टेट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू, कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया 40 प्लस 90 130, तो ये हो गया 4/13 वाई ए इन द फर्स्ट कंटेनर, है ना। तो वाई बी इन द फर्स्ट कंटेनर कितना होगा, दैट इज 1 माइनस वाई ए इन द फर्स्ट कंटेनर, बिकॉज समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है। तो वाई बी इन द गैसियस स्टेट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4/13 एंड दैट इज इक्वल टू 9/13, ठीक है ना, दोनों आ गया। फर्स्ट कंटेनर वाले का हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, टोटल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, क्या कैलकुलेट करना था, टोटल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर। तो हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट कितना दिया है 100 इंटू 2/5 प्लस
150 इंटू 3/5 एंड दैट इज इक्वल टू 130 है ना, 130 एटमॉस्फियर। दिस वन इज द टोटल प्रेशर इन द फर्स्ट कंटेनर। ये किसका प्रेशर है बेटा? ये टोटल प्रेशर है किसमें? इन द फर्स्ट कंटेनर। नाउ कम टू द टोटल प्रेशर इन द सेकेंड कंटेनर। तो इसका मोल फ्रैक्शन XA इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर, XB इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर। देखो जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा सेकेंड कंटेनर का लिक्विड का, वो इसके वेपर के क्या होगा? इक्वल होगा। दैट इज इक्वल टू YA इन द गैसियस स्टेट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर। बोला था ना, जो इसका वेपर का मोल फ्रैक्शन होगा इसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? इक्वल होगा। ये सेकेंड कंटेनर का लिक्विड है, दैट इज इक्वल टू, ये हुआ YB इन द गैसियस स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंटेनर इज इक्वल टू PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर प्लस PB0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर। लेकिन XB XA किसके इक्वल है? वेपर फेज के इक्वल होगा, तो वेपर फेज के इक्वल कर देते हैं। सो टोटल प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंटेनर विल बी इक्वल टू PA0 XA ऑफ द सेकेंड कंटेनर इज इक्वल टू YA ऑफ द फर्स्ट कंटेनर। सो YA इन द गैसियस स्टेट ऑफ फर्स्ट कंटेनर प्लस PB0 YB इन द गैसियस स्टेट ऑफ सेकेंड कंटेनर। वैल्यू पुट करें, आंसर निकालो। टोटल प्रेशर इन द सेकेंड कंटेनर विल बी इक्वल टू PA0 कितना है बेटा? 100 इंटू YA का वैल्यू कितना हमने निकाला है? 4/13। तो ये हो गया 4/13 प्लस PB0 कितना है? 150 प्लस सॉरी इंटू ये कितना है? 9/13। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया 400 डिवाइडेड बाई 13 प्लस ये हो गया 135 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंटेनर इज इक्वल टू 0.571 डिवाइडेड बाई 13 एटमॉस्फियर। ये सेकेंड कंटेनर का टोटल प्रेशर है और ये किसका दिया है? फर्स्ट का। तो ये फर्स्ट कंटेनर का आ गया और ये किसका आ गया? सेकेंड कंटेनर का हमारे पास आ गया। जब भी ये क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना, तो ध्यान रखना, एक आध मिनट तो आपका जाएगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन आराम से कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आ गया तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को अब आइडिया है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है, आपको इसका आइडिया मिला हुआ है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आज मैंने आपको वेपर फेज से रिलेटेड कैलकुलेशन करवाया हुआ है, वेपर फेज और लिक्विड फेज में कैसे क्वेश्चंस बनते होंगे, कैसे हम कंपेयर करते होंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या शुरू होगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उसके आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंतज़ार करिए कल का टॉपिक का। आज पढ़ाई करिए, मैसेज करिए मुझे ढेर सारे, है ना, जो डाउट हो वो पूछिए और बाकी बातों के लिए कल के क्लास में मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।